बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो बांग्लादेश के एक बहुत ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक सिटीजन है जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इनको 6 महीने की सज़ा सुना दी गई है। ये जो सज़ा है ये ढाका लेबर कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। और ये जो मोहम्मद यूनुस है ये इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी बांग्लादेश में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब इनका जो बिजनेस है वो टेलीकॉम की तरफ भी है और कई जगहों से इन्होंने बिजनेस खोल दिया है। तो मोहम्मद यूनुस के ऊपर आरोप ये है कि इनका जो टेलीकॉम वाला बिजनेस है, जिसको ग्रामीण टेलीकॉम कहते, तो उस बिज़नेस में इन्होंने जो इनके कर्मचारी थे उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया। और साथ में जो कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को मिलते हैं वो बेनिफिट भी कर्मचारियों को नहीं दिया। तो इसी को लेकर ये मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई है। और मोहम्मद यूनुस को बेल भी मिल चुकी है, उनको अभी जेल में नहीं डाला जाएगा, उनको बेल मिल चुकी है। और साथ में अगर बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस इनको 2006 में नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला था। और उनका वजह ये थी कि उन्होंने जिस प्रकार से माइक्रो फाइनेंस में उन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया था। उन्होंने जो उनका ग्रामीण बैंक था उसको उन्होंने गरीब तबकों तक वो बैंक की फैसिलिटी को पहुंचा दिया था। तो इनको एक कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अगर सबसे चर्चित लोगों में अगर कोई व्यक्ति आता है टॉप 5 या टॉप 10 में, तो उनमें से मोहम्मद यूनुस का नाम भी शामिल है। दुनिया भर के सभी जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब इनको जानते हैं। तो मोहम्मद यूनुस को जब सज़ा सुनाई गई तो फिर इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ बननी शुरू हो गई है। जैसे कि पहली न्यूज़ ये है कि मोहम्मद यूनुस कोर्ट में थे मौजूद उसी समय जब उनको सज़ा सुनाई गई। तो जब वो कोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि मैंने जब कोई क्राइम ही नहीं किया है और मेरे को फिर भी सज़ाएं सुनाई जा रही है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि मेरे को ये जो सज़ा, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि कोई पॉलिटिकल ये केस है मेरे ऊपर, इस तरह से उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, ये उन्होंने कहा है। जो उनके लॉयर है, जो मोहम्मद यूनुस के लॉयर है, उन्होंने सफाई दी और काफ़ी डिटेल से बताया है। उसको मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने डिटेल में कहा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे जो पॉलिटिकल अभी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर जनवरी 7 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन है। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि वो जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, उनके साथ उनके जो संबंध है काफ़ी बिगड़ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हो सकता है कि जो शेख हसीना है वो उनको मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाना चाहती है। और मोहम्मद यूनुस का एक पॉलिटिकल उनका सपना था पॉलिटिक्स में जाने का, तो उस वजह से भी जो उनका शेख हसीना के साथ जो संबंध है वो बिगड़ गए थे बीच में। तो जो अपोजिशन इस समय पार्टी से वो यही आरोप लगा रही है कि जो शेख हसीना है वो उनके कारण ही ये जो मोहम्मद यूनुस है उसके ऊपर झूठा केस लगाया गया। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक वॉचडॉग है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका भी स्टेटमेंट आया और उसने भी कुछ ऐसी कहा है कि जो ये केस है ये एक पॉलिटिकल केस है और इस मोहम्मद यूनुस को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो ये भी कह रहा है कि जो लेबर कोर्ट होते हैं उनमें जो मामला है बहुत धीरे धीरे जाता है। कोई भी केस होता है वो बहुत हल्के हल्के उसमें प्रोसीडिंग होती है, लेकिन ये जो केस है मोहम्मद यूनुस का ये तो चुटकियों में इसमें फैसला भी आ चुका है। तो जो एमनेस्टी है उसने ये आरोप लगाया है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो केस है वो एक लगता है कि वो फ्रॉड केस है और उसको पॉलिटिकली रूप से मोहम्मद यूनुस को निशाना बनाया जा रहा है। और साथ में जो इस समय बात की जाए तो दूसरे एक गनो परिषद प्रेसिडेंट नूरुल हक का भी स्टेटमेंट आया और इन्होंने कहा है कि जो जो मोहम्मद यूनुस है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े व्यक्ति है। तो बहुत दुख हो रहा है मैं जब इनको इनको जब सज़ा सुनाई गई है तो पूरे देश को दुख हुआ है। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबल पीस प्राइज़ विनर है, बांग्लादेश के पहले नोबल पीस प्राइज़ विनर है, तो इनको इस तरह से सज़ा सुनाना ये गलत बात है। अगर बात की जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और गवर्नमेंट के जो लीडर है यानी कि गवर्नमेंट में जो इस समय मिनिस्टर है उन्होंने मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो सज़ा सुनाई गई है उसका उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मोहम्मद यूनुस उन्होंने अगर क्राइम किया है तो उसकी तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर कोई अपने कर्मचारियों को अगर पैसा उनका नहीं लौटाता है और कर्मचारियों को
और कर्मचारियों को अगर पक्का नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर लेबर लॉ के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मोहम्मद यूनिस के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो नोबेल पीस विनर है, तो उनको कैद नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुनिया भर में और भी नोबेल पीस प्राइज़ विनर है जिनको जेलों के अंदर भेजा गया है। तो ऐसा कहना कि कोई व्यक्ति अगर नोबेल पीस उसको प्राइज़ मिल चुका है तो उसको उसको छेड़ा ना जाए, तो ये गलत है। अगर अब बात की जाए तो जो मोहम्मद यूनिस की लॉयर है, उन्होंने सफाई में कहा है कि पहली चीज़ है कि एक-एक केस करके जो जो उनके ऊपर आरोप है सबको उन्होंने डिटेल से बताया कि क्या-क्या है और क्या-क्या हमने अपना पक्ष रखा है। पहले तो उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर पहला ये एक आरोप था कि हमने कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, यानी कि उनको परमानेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट के आधार में उनको रखा। तो उन्होंने कहा ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है उसका नोकिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, और जो नोकिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है आमतौर में 5-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसी हिसाब से हमने जो एम्प्लॉई है उस हिसाब से रखे थे। हम उनको पक्का नहीं कर सकते थे क्योंकि नोकिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल बाद टूट भी सकता था। तो हम अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता था, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता तो फिर हम जो हमारे एम्प्लॉई है हम उनको पैसा नहीं दे पाते क्योंकि हमको पैसा खुद नहीं मिल पाता। तो इसका उन्होंने बचाव किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आरोप हमारे ऊपर ये लगा है कि हमने जो जो कर्मचारी है उनका जो बेनिफिट है उसको रोक के रखा है। जैसे कि आमतौर में जो एक कानून है जिसके तहत जो कंपनी है उसका जो प्रॉफ़िट है उसका 5% प्रॉफ़िट को कंपनी को वर्कर्स को देना पड़ता है। तो ये जो पैसा है ये हमने मान लिया कि हमने नहीं दिया, ये वकील का कहना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पिछले साल हमने इसको हमने भरपाई कर दी थी। जैसे कि जो हमारे वर्कर्स थे उनके साथ हमने आउट ऑफ कोर्ट में डील कर ली, और डील के तहत हमने उनको 400 करोड़ रुपए 170 एम्प्लॉइज़ को दिए हमने, 400 करोड़ टका। 400 करोड़ टका हमने 170 एम्प्लॉइज़ को हमने अब दिए है। उनका जो बेनिफिट था पिछले 12 सालों से, वो सारा बेनिफिट हमने उनको दे दिया। तो हमने जब ये डील कर ली है तो फिर क्यों हमारे को इसके ऊपर हमको सज़ा सुनाई गई। उनका कहना है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमने कुछ और गलत किया, तो इस समय जो मोहम्मद यूनिस है वो कंपनी में जो उनका जो रोल है वो अलग है, उसका वो इतना ऑपरेटिंग वाला रोल नहीं है, यानी कि कंपनी जो फैसला लेती है उसमें मोहम्मद यूनिस का कोई दखल नहीं होता है। तो मोहम्मद यूनिस जब कोई दखल कंपनी में नहीं देते हैं तो फिर क्यों उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी फैसले अगर कंपनी ने लिए तो उसमें मोहम्मद यूनिस का कोई रोल नहीं रहा है। तो ये कुछ जो मोहम्मद यूनिस के वकील हैं उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। मोहम्मद यूनिस की बारे में अगर बात की जाए तो वो दुनिया भर के अखबारों ने भी उनको कवर किया है, उनकी जो खबर है, और दुनिया भर के अखबारों का लगभग एक ही थीम रहा है कि जो मोहम्मद यूनिस को सज़ा है वो एक पॉलिटिकल तरीके से दी गई है, और लगता है कि शेख हसीना ने अपनी जो भड़ास है मोहम्मद यूनिस के ऊपर, उनकी जो नफ़रत है उसको उन्होंने इस केस के तहत उन्होंने दिखाया है।